हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो घर घर में होती है और उस बीमारी की वजह से इंसान दुबला पतला खोखला होता चला जाता है। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसको आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी होता है। उस चीज को आप ध्यान से सुनिए, एक एक बात को आप बहुत नोटिस करिएगा। ये बीमारी है भूख ना लगना। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को कभी ना कभी ये दिक्कत होती है तो इसको भूख नहीं लगती है, उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, खाना पचता नहीं है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो इस चीज के बारे में आज हम जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसके कारण जानते हैं, इसके क्या क्या रीजन होते हैं ये जानते हैं। साथ में हम ये भी जानते हैं इसमें डॉक्टर क्या क्या दवाइयां देते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति फिर से सही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए इसके दो तरीके के रीजन होते हैं, यानी एक होता है आपका साइकोलॉजिकल रीजन और दूसरा होता है आपका फिजिकल रीजन। साइकोलॉजिकल रीजन का मतलब ये होता है, अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहता है, किसी काम का प्रेशर रहता है या फिर उसको चिंता तनाव रहता है तो उस समय उसको भूख नहीं लगती। ये आपका साइकोलॉजिकल रीजन होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम फिजिकल, आपकी गलतियों की वजह से भूख नहीं लगती तो उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, उस चीज को, उस आदत को आप छोड़ देंगे तो हो सकता है आपको भूख लगने लग जाए। जिसमें होता है आपका एल्कोहल का सेवन करना। अगर कोई व्यक्ति शराब का बहुत ज्यादा सेवन करता है तो उस समय, उस सिचुएशन में उसको भूख कम लग सकती है। इसके अलावा अगर कोई स्मोकिंग करता है, बहुत ज्यादा धूम्रपान करता है, बीड़ी तम्बाकू गांजा ये सब खाता है तो उसको भी भूख कम लगती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का एनीमिया हुआ है, यानी उसको ब्लड की कमी है, खून की कमी है, तो उस व्यक्ति को भी भूख न लगने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, लीवर डिसीज है, तो उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी होती हैं। या फिर आपके बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी अंग अगर डैमेज हुआ है या फिर अब नॉर्मली है तो उस समय आपको जो है भूख ना लगने की शिकायत हो सकती है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को सारी दिक्कत बतानी चाहिए। आप दारू शराब का सेवन करते हैं तो उस चीज को बताना चाहिए, आप स्मोकिंग करते हैं उस चीज को बताएं, लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है तो वो बताएं, अगर कोई ऑपरेशन आपका हुआ तो उस चीज को आपको बताना चाहिए। ये सारी चीजें आपको बताना चाहिए तो डॉक्टर वहां पे कुछ ट्रीटमेंट देते हैं आपकी जानकारी के लिए, वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर यूनिजाइम टेबलेट दे सकते हैं। यूनिजाइम टेबलेट को खाना खाने के बाद उसको सुबह शाम एक एक टेबलेट दिया जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से इसको देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको एक टेबलेट बैंडी नाम से दे सकते हैं जिसको सप्ताह में एक बार खाना खाने के बाद दिया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखें, ये टेबलेट आपको तभी लेना है जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब। इसके अलावा डॉक्टर आपको सिरप या फिर टेबलेट दे सकते हैं, सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में। ये कुछ दवाइयां आपको दी जाती हैं जिसमें व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा अगर नॉर्मल नहीं होता है तो उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट, आपका केएफटी टेस्ट या फिर आपका रेड ब्लड काउंट किया जाता है, आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, ये सारी चीजें, आपका प्लेटलेट काउंट किया जाता है। ये सारी चीजें जांचे करके फिर आपका डॉक्टर इलाज करता है तो उस सिचुएशन में आपकी बीमारी को दूर किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।